और अंदर ही अंदर तरह तरह की बीमारियों का जन्म ले होता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मेरी उंगली कट गई तो जानते हैं किस सोच का नतीजा है। अगर मेरी उंगली कट जाए तो इसका मतलब यह होता है कि मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था, मुझे कोई ऐसा काम करना पड़ रहा था जो मैं करना नहीं चाह रहा था। जब भी इस तरह के सोच के पैटर्न आपके दिमाग में पैदा होते हैं तो आपकी बाहरी जिंदगी में इस तरह की घटनाएं होती हैं। मैंने आज तक सोच को कामयाबी से जोड़ के देखा था। मुझे नहीं मालूम था कि सोच इतनी ताकतवर होती है कि हमारे शरीर में लगने वाले रोग भी इस पर निर्भर होते हैं। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। मैं आज तक स्टेज से यह सिखाता आया हूं कि आप बड़ा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, आपकी जिंदगी में हमेशा अच्छा होगा, आपको पैसों से कामयाबी मिलेगी। लेकिन मेरे पास कभी भी इस बात का सबूत, एक ऐसा सबूत जो मैं लोगों के आगे रख सकूं कि सोच कितनी ताकतवर है, मुझे नहीं मिला था। कुछ महीने पहले की बात है, मेरे एक आदर्श टीचर हैं सहजपाल अंकल। मेरे हिसाब से इस दुनिया में कुछ चंद आदर्श लोग होंगे, उनमें से वो एक हैं जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, अपना पिता मानता हूं। और मैं ही नहीं, मेरे साथ और भी मेरे दोस्त हैं जो उन्हें गुरु और पिता मानते हैं। मेरे साथी संजीव छिब्बर भी उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितनी मैं करता हूं। उन्होंने मुझे आज से कुछ महीने पहले एक किताब दी और इस किताब का नाम था हील योर बॉडी। वो किताब एक लेडी ने लिखी थी और उस लेडी का नाम है लुइस एल हे। क्या आप मेरे साथ ये नाम बोल सकते हैं? लुइस एल हे। आप कहेंगे मैं इस किताब का जिक्र क्यों कर रहा हूं दोस्तों? इस किताब को पढ़ते ही उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मुझे यह यकीन हो गया, मुझे वो सबूत मिल गया कि सोच कितनी ताकतवर है। इस किताब में जिक्र था कि आप अपनी सोच से अपनी हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इस किताब में लिखा था कि आज आपको जो भी बीमारी है वो आपके सोचने के किसी न किसी तरीके का नतीजा है। इस किताब की जो ऑथर हैं, जो लेखिका हैं, जिनका नाम लुइस एल हे है, उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा कि मुझे कैंसर था। क्या था? डॉक्टर्स ने उनको बोला कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और तब उन्हें पता चला कि ये कैंसर उनके सोचने के एक खराब तरीके का नतीजा है। उन्होंने अपनी सोच पे काम किया, उनकी रिपोर्ट्स भी लगी हुई हैं। और दोस्तों, सिर्फ अपने सोचने के तरीके में बदलाव करके उस लेडी ने अपना कैंसर ठीक कर लिया। और ये सब प्रमाणित बातें हैं, ये सब फैक्ट बातें हैं। और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी उम्र लगा दी इस पर रिसर्च करने में और किताब लिखी जिसका नाम है हील योर बॉडी। ये किताब सुमित मेरे लैपटॉप के आगे पड़ी हुई है। मैं चाहता हूं अगर आप मुझे स्टेज पर दे दें। हील योर बॉडी अगर किताब दे सके तो मैं आपको ये किताब जरूर दिखाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि लुइस, ये उनकी किताब है यू कैन हील योर लाइफ। ये दूसरी किताब है हील योर बॉडी। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको? यस। अगर आप लुइस एल हे का भी पोस्टर दिखा पाएं तो मेरे दोस्त जान पाएंगे ये महान लेडी के बारे में। इस किताब में लुइस एल हे ने जितनी भी तरह की बीमारियां होती हैं और उनसे संबंधित जितने भी तरह के सोचने के तरीके होते हैं उनका जिक्र किया है। उसने बताया है कि आप कब खराब सोचते हैं तो उससे किस तरह की बीमारी पैदा होती है। और वो मैं यहां स्टेज पे आपको साबित करके दिखा दूंगा। थैंक यू। अगर कैमरामैन इस किताब को फोकस कर पाए जो मेरे हाथ में है, दिस बुक इज हील योर बॉडी। थैंक यू। अगर आप दिखा पाए मेरे दोस्तों को स्क्रीन के ऊपर, कैमरामैन।
थैंक यू वेरी मच। आप देख पा रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड पर ये बुक को दिखाया जा रहा है, हील योर बॉडी। थैंक यू। जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। दोस्तों, मैं पूरी सच्चाई से आपके सामने ये एडमिट करता हूं कि उस दिन उस बात पर मेरा विश्वास 100 गुना अधिक बढ़ गया कि दुनिया में अगर सबसे ताकतवर कोई चीज होती है तो वो सोच होती है। अगर हमारे सोचने का एक तरीका हमें बीमार कर सकता है, अगर हमारे सोचने का एक तरीका हमें ठीक कर सकता है, तो हमारे सोचने का तरीका हमारी जिंदगी को खूबसूरत भी बना सकता है और सारे सपने भी पूरा कर सकता है। मुझे उस दिन पता चला कि अलादीन के चिराग की जो कहानी है वो बिल्कुल सच है। फर्क ये है कि चिराग से मत मांगो, अलादीन से मत मांगो, अपने आप से मांगो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा तुझसे पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे पहली बार समझ में आया कि जिस भी शायर ने यह शेर लिखा था, जरूर वो भी जानता होगा कि सोच की ताकत क्या है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपको अपनी सोच पे कंट्रोल हो जाए, अगर आपको अपनी सोच पे नियंत्रण हो जाए, तो आपकी सोच एक अलादीन के चिराग की तरह है जो हमेशा कहती है, मांगो मेरे आका। क्या मांगते हो? आपको सिर्फ मांगना है। आपको बस खूबसूरत सपने देखने हैं, अच्छी चीजें सोचनी हैं। आपकी जिंदगी अपने आप खूबसूरत होती जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। शायद अभी आप मेरी बात को उतनी गहराई से नहीं ले रहे हैं, शायद आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूं अब अपना वाकया। जब मैंने ये किताब पढ़ी, जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मैंने कहा कि लुईस हे का कैंसर तो ठीक हो गया, जरा मैं देखूं कि मेरी बीमारियों की क्या वजह थी। दोस्तों, मैं आपको अपनी बीमारियां बताता हूं। मेरी एक बीमारी है कि मेरे घुटनों में दर्द है। मैं आलती पालती मार के नहीं बैठ पाता हूं, बैठता हूं टांग सीधी करता हूं तो दर्द होता है। मेरी दूसरी बीमारी यह है कि मेरी को थोड़ा कम सुनाई देता है। मैं जब डॉक्टर के पास गया था तो उसने मुझे इसका कारण बताया कि आप बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से आपका हियर लॉस हो गया है, यानी आपको सुनाई देना कम हो गया है। मैंने जब घुटनों के बारे में पूछा डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बोला कि आप चूंकि काफी ज्यादा दौड़े हैं हार्ड सरफेस पर, इसलिए आपके घुटनों में प्रॉब्लम हो गया है। मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मुझे सिरदर्द होता है। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि आप बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन होता है। मैंने लुईस हे की किताब खोली तो उसकी एडवाइस डॉक्टर जैसी नहीं थी। मुझे लुईस हे ने बोला अपनी इस किताब के जरिए, उसने बोला कि आप स्वभाव से जिद्दी हैं, आप आसानी से किसी की बात नहीं सुनते हैं, आपको लगता है सिर्फ आप ठीक हैं, दूसरे नहीं, इसलिए आपका धीरे धीरे आपको सुनाई देना कम होता जा रहा है। ये एक सोचने का आपका तरीका है जिसकी वजह से ये बीमारी है। दोस्तों, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, तो मुझे लगा ये तो वही बात कह रही है जो संजीव छिब्बर कहता था। उस दिन दोस्तों पहली बार मैंने अपने अंदर झांका और मुझे लगा कि ये वाकई में सच है, ये वास्तव में ठीक है। और मैंने तय किया कि मैं अपने सोचने के तरीके को बदलूंगा, मैं अपने रिएक्ट करने के तरीके को बदलूंगा। जब मुझसे मैंने माइग्रेन के लिए देखा तो माइग्रेन में उन्होंने लिखा हुआ था कि आप बहुत ज्यादा चीजों को गहराई में दिमाग में होल्ड करके रखते हैं, तनाव में रहते हैं, इसलिए होता है। इस बुक में जो जो मेरे बारे में लिखा था, एक एक अक्षर सच था और मेरी उसी सोच की संतान थी मेरी ये बीमारियां। आपको भी जो जो बीमारी है वो आपके किसी ना किसी तरह से सोचने के तरीके की संतान भर है। दोस्तों,
मैं आपको स्टेज पे यही साबित करूंगा, कोई 5 या 6 लोग आप में से जो ऐसे हैं जिन्हें लगता है मुझे कोई बीमारी है, मगर ऐसी बीमारी के लिए बोल रहे हैं जो बाकी लोग भी जानते हों, वो मेरे पास स्टेज पे आए। अगर उनमें भी हिम्मत हो कि मेरी तरह ईमानदारी से ये एक्सेप्ट कर सकें सबके सामने कि हाँ मेरा सोचने का तरीका ये गलत था, तो मैं यही स्टेज पे साबित करूंगा कि इस किताब में लिखा एक एक अक्षर सच है, क्योंकि वो खुद यहां पर एडमिट करेंगे कि मेरे साथ ऐसा ही है। कोई आप में से 5 लोग स्टेज पर मेरे पास आए जिनको कोई ना कोई तकलीफ है, परेशानी है, बीमारी है, और मैं बताऊंगा उनके सोचने का क्या तरीका है जिसकी वजह से वो बीमारी है। एनी 5 पीपल हु कैन कम ऑन स्टेज? आप आए? हेलो, प्लीज कम, गिव ए बिग हैंड फॉर दिस गाय। सिर्फ 5 या 6 लोग, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो मेरा बस चले मैं सबको बुला लेता। थैंक यू, प्लीज कम, प्लीज कम, बस और नहीं, अभी आए। ओके, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है सर। आगे आ जाओ, आप पीछे रहना। बाकी क्या नाम है? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है सर। धीरेन्द्र कुमार, क्या धीरेन्द्र, क्या तकलीफ है? सर मेरे स्किन डिजीट प्रॉब्लम है। हाँ, स्किन डिजीट प्रॉब्लम है, और दूसरी प्रॉब्लम ज्यादा मैं गुस्सा करता हूँ। गुस्सा करना तो आपका विकार है, मैं बीमारी पूछ रहा हूँ। स्किन डिजीट प्रॉब्लम, स्किन में स्किन दिक्कत है? ओके, खड़े होइए। मिस प्रांजलि जायसवाल। प्रांजलि जायसवाल। प्रांजलि जायसवाल। प्रांजलि, क्या प्रॉब्लम है? आई एम सफरिंग फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, खून की कमी है आपको? मेरा नाम पूनम देवी हुआ और मैं छपरा डिस्ट्रिक्ट नवादा गांव से बिलोंग करती हूँ। क्या प्रॉब्लम है? सर मेरे प्रॉब्लम है कि मुझ पर कोई विश्वास नहीं करते हैं कि ऑफिस में काम करती हूँ। ये बीमारी नहीं है, ये विकार है। कोई बीमारी है आपको, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? नो सर। ओके, सर मेरा नाम ललित कुमार है और मुझे जॉन्डिस का शिकायत है। आपको जॉन्डिस का शिकायत है इस टाइम? पी लिया? यस सर। मेरा नाम प्रेम कुमार है, मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता हूं और मुझे कमर दर्द की शिकायत है। बैक पेन है आपको? सर मेरा नाम अमृत लाल है और मेरे पेट में पथरी है। पेट में पथरी है, स्टोन है? मेरा नाम सुरेश शर्मा हुआ और मैं राजगीर से बिलोंग करता हूँ, और मेरे जब रात का समय होता है तो सर में दर्द हो जाता है। आपको सिर दर्द होता है रात को? सर आपका हो गया? आपको क्या था, जॉन्डिस? एक मिनट लगेगा क्योंकि मुझे ढूंढना पड़ेगा बीमारी के बारे में, क्योंकि मुझे सारा याद नहीं है। इसके बारे में लिखा हुआ है, आप आगे आना, अगर ये सच हो तो सबको जरूर बताना। क्या नाम बताया आपने? ओके, जॉन्डिस के लिए लिखा हुआ है रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी ये बदलाव को आसानी से मंजूर नहीं करते हैं, जो जैसा है वैसा रहना चाहिए। दूसरा रीजन है फियर, यानी कि डर। तीसरा रीजन है एंगर, यानी कि गुस्सा। हेट्रेड, यानी कि नफरत। आप किसी ना किसी से नफरत करते हैं, गुस्सा पाल के बैठे हैं, कोई डर है या रेजिस्टेंस टू चेंज है, ऐसा है कुछ आपके साथ? यस सर। यस सर। क्या आप जॉन्डिस अपना ठीक करना चाहते हैं? दोस्तों, जो भी चीजें हमारे अंदर हैं, जो भी नेगेटिव सोच, चाहे वो किसी के लिए गुस्सा हो, चाहे किसी के लिए नफरत हो, इससे उसको फायदा नहीं होता है, इससे सिर्फ हमें खुद को नुकसान होता है। ध्यान से सोचिए, जब आप किसी को गाली देते हैं तो आप खुश होकर गाली नहीं देते हैं। जब आप किसी को डांटते हैं तो खुश होकर डांटते नहीं हैं। आप अपने अंदर एक पूरा ज्वालामुखी जगाते हैं किसी को गाली देने के लिए, किसी को गुस्सा करने के लिए खुद को अंदर से जलाते हैं। और हमारे शरीर में सबसे ताकतवर चीज हमारा मस्तिष्क है।
मस्तिष्क में हजारों लाखों केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, जिससे आपके अंदर का इम्यून